नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि यहाँ कलर लगाइए, मेथी लगाइए, मूंग लगाइए, सीड लगाइए और लगाते हैं, उसका रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन फिर कुछ लोगों को होता होगा कि कुछ दिन के बाद रेकर हो जाता होगा। ये मेरे ही साथ नहीं है। आप किसी भी पैथ का ट्रीटमेंट कभी कभी हुआ और कभी कभी ठीक हो गया तो दोबारा कभी नहीं आया। तो क्या होता है कि हमको यह जानना पड़ता है कि आखिर कौन सा कारण है जो हम किसी चीज को ठीक कर दे रहे हैं और फिर हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कहीं जल का जमाव हो गया। जल के जमाव होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस पानी को निकाल देते हैं, फिर देखते हैं फिर पानी आ गया, फिर पानी आ गया, फिर सीलन उत्पन्न हो गया। तो जब तक फिर हम क्या सोचते हैं कि अरे इसके स्रोत को जब तक हम बंद नहीं करते हैं तब तक यह जल जमाव पूरी तरह से नहीं जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग उसके स्रोत को बंद कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसके पानी को जब निकालते हैं उसके बाद वह समस्या दोबारा नहीं आती है। आप देखते हुइएगा बहुत से लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद क्या होता है, कहते हैं कि चलो मैं रोग मुक्त हो गया, बवासीर का ऑपरेशन कराया, चलो बवासीर नहीं होगा, मालूम हुआ कि फिर दूसरा वेन स्टार्ट हो गया, दूसरी जगह से फिर ऐसा लीकेज होना शुरू हो जाता है या गांठ बनना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं हमारे शरीर में जो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना शुरू कर देती है। उस स्थिति में हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपी है, चूंकि हम लोग वैकल्पिक चिकित्सा वाले लोग हैं तो हम लोग उसको बिंदु के द्वारा उसके क्या बोलते हैं उसके मदर को सन को तो ट्रीटमेंट देते रहते हैं। इसके साथ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसका जन्म कब हुआ है, किस समय पर जन्म हुआ है, जिस समय जन्म हुआ वो किस लग्न में जन्म हुआ और उसके बाद कौन से भाव में कौन से ग्रह स्थित थे। जब इसको हम लोग देखते हैं और उसके आधार पर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो होता है कि वो धीरे धीरे जो समस्या जो कंटिन्यू उसके पास होती है वह धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और जो उसके शरीर के अंदर की समस्या है वह भी निकलना शुरू हो जाती है। कुछ दिन के बाद वह आदमी रोग मुक्त होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुंडली में यह देखना चाहते हैं कि हमारे अष्टम भाव में, दूसरे भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे लगन में जो ग्रह हैं वो कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के कोई अगर तुला लग्न का व्यक्ति हो और उसके लग्न में सूर्य हो जाए, सूर्य नीच के होते हैं वो तुला लग्न में 1 नंबर में और उसका हम लोग रत्न पहन ले तो क्या होता है कि आपके शरीर में हीट क्रिएशन उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। कभी जीभ में जलन हो जाएगा, चमड़ा संबंधी बीमारी हो जाएगा, लिवर फैटी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट बहुत अधिक होगा, गैस बनना बहुत अधिक शुरू हो जाएगा। इस तरह की समस्या होती है और हम लोग अंगूठी पहने हुए इलाज करा रहे हैं, कुछ दिन रुक जाता है फिर ठीक हो जाता है। तो एक एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट जो होता है या एक जो अल्टरनेटिव थेरेपी करने वाले लोग होते हैं सारे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि किस ग्रह से कौन सा ग्रह जो है जो हमारे 8वें भाव में, छठे भाव में, 12वें भाव में या हमारे खैर 12वें भाव को छोड़ दीजिए, 12वें भाव का काम अलग है, लेकिन खास करके छठा भाव, 8वां भाव और दूसरा भाव, क्योंकि दूसरा भाव भी 8वें भाव को देखते रहता है। उस स्थिति में हमें कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है किस ग्रह के खराब होने से और कौन सा ग्रह जो है किस रोग का उसका नियंत्रण कौन से रोग पर होता है। अगर वह अनबैलेंस होती है तो उससे संबंधित रोग होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में जानना जरूरी है और जब हम लोग जान जाते हैं तो उस रत्न के कंट्रोलर रत्न को हम लोग उस ग्रह के कंट्रोलर रत्न को पहनते हैं। उस ग्रह से संबंधित अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग दान करवाते हैं, अवॉइड करवाते हैं, इसलिए दान और अवॉइड करवाते हैं ताकि उस तरह की समस्या हमारे शरीर में बहुत अधिक उत्पन्न न हो और धीरे धीरे उसका शमन होना शुरू हो जाए और जो पहले से है वह हम लोग अपना मैग्नेट लगा के, कलर लगा के, मेथी लगा के उसको हटाने का प्रयास करते हैं। कभी हम लोग रुद्राक्ष भी दे देते हैं किसी को। लेकिन यह कुंडली विश्लेषण और उसके क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसको हम लोग देख देते हैं सब तरह से करके। ज्योतिष जो है, ज्योतिष को अगर आप बीमारियों से भी जोड़ के अगर काम करते हैं तो उससे संबंधित समस्या चली जाएगी। ज्योतिष भी महासमुद्र विद्या है और ज्योतिष के अंदर भी समझिए कि आपके सभी समस्याओं का समाधान है उसमें। पत्नी से संबंधित समस्या, भाई से संबंधित समस्या, पराक्रम से संबंधित समस्या, नौकरी से संबंधित समस्या। लेकिन अगर ज्योतिष का इस्तेमाल अगर रोग के निवारण में भी करते हैं तो बहुत अधिक वह काम करता है। सबसे पहले अगर किसी के जन्म कुंडली में
किसी के जन्म कुंडली में लग्न चक्र के, आप लोग देखिएगा अपना कभी कुंडली खोल के, अगर 8वें भाव में सूर्य हो या दूसरे भाव में सूर्य हो तो उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का जो डायरेक्ट संबंध है, याद रखिएगा, हीट से है। हीट है, वो अग्नि तत्व है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई शत्रु ग्रह जाके 8वें भाव में बैठ जाए, उस स्थिति में या हो सकता है कि ग्रह की स्थिति कमजोर हो, उसका दिशा बल बहुत अधिक हो, या मान के चलिए डिग्री वाइज बहुत अधिक बैठा हो, तो उससे संबंधित समस्या आपके शरीर में उत्पन्न कर सकता है। किस ग्रह का कौन से रोग से संबंध है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। हमको सबसे, आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रह जो है हमारा, सूर्य का डायरेक्ट संबंध अग्नि से है, हीट तत्व है यह। अब हीट बढ़ेगा तो ज्वर हो जाएगा हमारे शरीर में, हीट से संबंध है उसका। पित्त विकार जितने भी हैं, जितने भी पित्त विकार है, क्या बोलते हैं, गैस का हो जाना, आंख संबंधी रोग हो जाना, कहीं फोड़ा हो जाना, कहीं चर्म रोग हो जाना, कहीं क्या बोलते हैं, कहीं पक जाना किसी घाव का, त्वचा में प्रदाह हो जाना, उसके बाद है कि अंग विशेष से पसीना आना, कहीं जलने की समस्या होना, जलन उत्पन्न हो जाना, बहुत सारे जो भी पित्तज रोग है, पित्त से संबंधित सारे रोग उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। आप लोग देखिएगा, जिसका 8वां, 6ठा और दूसरे भाव में अगर उससे सूर्य हो तो इसके बारे में आप ये कीजिएगा। इसके अलावा हड्डी से संबंधित रोग, हड्डी से संबंधित रोग भी सूर्य के अनबैलेंस होने से हो जाता है। सर का रोग, आंख का रोग, अगर इसका निदान हम लोग नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट से तो निदान कर ही लेते हैं, इसका जब तक हम अस्थायी समस्या नहीं देखते हैं, तो देखिएगा किसी को मालूम होगा कि अरे इसका शुगर बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ते बढ़ते गया, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हुई और उसके बाद लास्ट कंडीशन हो गया। इसको सर संबंधी समस्या हुई और धीरे धीरे वह समस्या उसके जीवन का काल बन गया। तो हमको क्या करना है कि जिस ग्रह की अधिकता हो, जिस ग्रह की ऊष्मा बहुत अधिक हो किसी खास भाव में, तो उस भाव से संबंधित जब हम लोग उपाय करते हैं तो क्या होता है कि उसके फ्लो को हम लोग धीरे धीरे कम कर देते हैं। रोक तो नहीं सकते लेकिन बहुत कम कर देते हैं उसके फ्लो को, और इतना फ्लो पर हम लोग लाने का कोशिश करते हैं कि उसका गलत प्रभाव उसके अंदर नहीं पड़े, और जो चीज उससे उत्पन्न हो चुका है उसको धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इसको करिएगा आपकी समस्या चली जाएगी। आज सूर्य से संबंधित बीमारी के बारे में मैंने बता दिया कि इन भावों में अगर सूर्य होते हैं तो उनको नेत्र विकार, सर से संबंधित रोग, पित्त विकार, अग्नि से संबंधित रोग और हड्डी से संबंधित रोग हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और उससे संबंधित अगर उपाय किया जाए और साथ में ट्रीटमेंट किया जाए, ये खास करके थेरापिस्ट लोग अगर है, अगर इसको गौर से देखते हैं तो उनको भी फायदा करेगा। आम आदमी भी इसको समझ सकते हैं, इसको करके देखिए और उसके बाद उससे संबंधित समाधान और प्लस ट्रीटमेंट साथ में कीजिए। क्या रिजल्ट मिलता है हम भी जानने के लिए उत्सुक होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।